2025 गणतंत्र दिवस परेड पर दिल्ली क्षेत्र के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सुमित मेहता कहते हैं, इस बार कुछ प्रकार के उपकरण पेश किए गए हैं। पहला युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है जो उच्च ऊंचाई पर इसकी क्षमता को दर्शाती है, और दूसरा जो रेगिस्तान में इसकी क्षमताओं को दर्शाता है। दूसरा DRDO द्वारा प्रलय का चित्रण है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा भारतीय सेना की कुछ दिग्गजों की झांकी भी होगी, जो झांकी में शारीरिक रूप से मौजूद होंगे। एक त्रिसेवा झांकी भी होगी जो संयुक्तता और एकीकरण को दर्शाएगी। हम अब एक परंपरा का पालन कर रहे हैं जिसके तहत गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के देश को एक टुकड़ी को आगे लाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो हमारे साथ मार्च करती है। आप परेड में टैंक, पैदल सेना के लड़ाऊ वाहन, एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल सिस्टम, अग्निबाण, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आकाशवायु रक्षा प्रणाली देखेंगे। यह सब जानकारी मेजर जनरल सुमित मेहता ने दी है। सर, इस बार कर्तव्य पथ पर एक जितने भी इक्विपमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं उन सबके नाम इस बार बहुत ही सिग्निफाई करते हैं, जैसे संजय, एरावत, बजरंग, त्रिपुरांतर, उसके अलावा जो है नंदी घोष। तो ये क्या सिग्निफाई करता है और क्या नाम, जैसे अग्निबाण भी BM-21 ग्रैड अब इस बार ये है, या QRF जो लेबनान जा रहा है उसका नाम चेंज है, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या इसके पीछे की मंशा क्या है और क्या इस पे आप समझते हैं? जो ये आप जिन सबों का नाम मेंशन किया, अगर आप देखेंगे संजय, वो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर रखा गया है, तो उसका कनेक्शन आप बना सकते हैं। जितने स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए हैं, उनका जो नाम आपने पहले देखा होगा वो उसकी काबिलियत को दर्शाता था। ऑल टेरेन व्हीकल, स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी व्हीकल एटसेट्रा। अभी उनको हमने उनका नामांकन किया है जो अभी तक नामांकन नहीं हुआ था। जो नाम जब उनका डाला गया तो देखा गया कि किस प्रकार से उनका रोल और हमारे अपने सांस्कृतिक और हमारा जो हेरिटेज है उसमें क्या ऐसा चीज है जो उसको अच्छा डिपिक्ट कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे उसमें एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है चेतक, और वो मोबिलिटी व्हीकल है, तो उनका समावेश है। तो उस नजरिए से इनको किया गया है। थैंक यू। हाँ जी, आप पूछिए। I Harish Upadhyay from Reader's Messenger. So I have a set of questions. Whether CISF is participating in this parade. Second is that our IPKF have been deployed in any country. If yes, in which country? If you see the CAPFs which are taking part, CISF this time is not part of it. CRPF is part of it, right? The second question अलग से जब मिलते हैं आप पूछिए, क्योंकि वो क्लियर नहीं है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। IPKF अपनी पीस कीपिंग फोर्स है, वो किसी देश में डिप्लॉय है क्या इस समय? अच्छा, पीस कीपिंग फोर्स, यस, हाँ, डिप्लॉयड हैं। वो आप अलग से आप पूछिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ और लोगों का भी प्रश्न लेंगे जो 26 जनवरी के परेड से रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली आप शायद UN में जो दस्ते डिप्लॉयड हैं उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं, जिनको IPKF हम नहीं बोलते हैं। दे आर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। पूनम, कृपया माइक दीजिए। आपने बताया कि परेड की शुरुआत 300 मेंबर के एक दस्ते से होगी, तो वो क्या होगा? जैसे लास्ट टाइम था कि वो सांस्कृतिक दस्ता था, शंख और सारे इंडियन वाद्य यंत्र साथ में थे, तो इस बार क्या नया है, वो क्या कैरी करेंगे? और दूसरा सर, आपने बोला कि एक नजारा जो कर्तव्य पथ पे अलग दिखेगा, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे कर्तव्य पथ पे होंगे, तो ये किस तरीके से अलग है पिछली बार से? जो शुरू का दस्ता है उसको अगर आप ध्यान दें तो मैंने बोला था वो आह्वान है।
वो वही कार्रवाई कर रहा है जो लास्ट टाइम आपने देखा था, जिसमें नगाड़े हैं और जिसमें और अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो नंबर्स है उनका, उसमें वृद्धि है। सो इस बार उसका जो इफेक्ट है वो आप और अच्छा देखेंगे। जो दूसरा प्रश्न आपने किया है 5000 सांस्कृतिक कलाकारों का, सो अभी तक ज्यादातर आप देखते थे कि जो कल्चरल परफॉर्मर्स हैं वो कर्तव्य पथ पर चलते हुए आते थे, और जहां पर प्रेसिडेंशियल बॉक्स है, जहां पे राष्ट्रपति जी विराजमान हैं बाकी डिग्निटरीज के साथ, उसके सामने जाकर वो परफॉर्म करते थे और फिर चलते हुए आगे की ओर निकल जाते थे। तो ये समझा गया कि जो बाकी के लोग मौजूद हैं उनको ये कल्चरल परफॉर्मेंस का नजारा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पूरा कर्तव्य पथ के ऊपर फैलकर सबके सामने आप देखोगे। वो सारा जो कार्रवाई है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोरियोग्राफी है, वो एक होगा।